जिसमें कि कार्बन को जो है एटमॉस्फेयर से रिमूव कर दिया जाता है और जो है इसको डिपॉजिट कर दिया जाता है रिजर्वायर के फॉर्म में। वहीं पर बायोसिक्वेस्ट्राइजेशन जो होता है वो एटमॉस्फेयर से ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं उनको बायोलॉजिकल प्रोसेस से ट्रैप करने का तरीका है। इसका जो तरीका होता है कि फोटोसिंथेसिस को बढ़ा दिया जाए। फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, जिससे कि कार्बन जो होगी वो ट्रैप हो जाएगी और जो है या तो एग्रीकल्चर में या तो एल्गी वगैरह इसको यूज़ करती हैं। अगला है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में कई प्रकार के जो है पोल्यूटेंट पाए जाते हैं। तो वाटर कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो कि एक्वेटिक बायोसिस्टम की चेंज कर रहा है वो वाटर पोल्यूशन है। इसमें कई प्रकार के पोल्यूटेंट होंगे। पहले जो पोल्यूटेंट होंगे, जो पॉइंट पोल्यूटेंट होंगे, वो किसी न किसी फैक्ट्री से आ रहे होंगे। फैक्ट्री का सीवेज होगा, एफ्लुएंट होगा या म्यूनिसिपल वेस्ट होगा। वहीं पर इंडस्ट्रियल वाटर है जो कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वाटर, एक तो इसमें थर्मल पोल्यूशन भी होता है और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन या केमिकल्स भी पाए जाते हैं। म्यूनिसिपल वेस्ट होता है जो कि जिसमें कि किचन का या टॉयलेट का हाउस होल्ड जो वेस्ट होता है वो सारा का सारा इसमें डिस्पोज कर दिया जाता है। डल झील जो कश्मीर की है वो इसी म्यूनिसिपल वेस्ट से इफेक्टेड है। वहीं पर नॉन पॉइंट पोल्यूशन होते हैं। पॉइंट पोल्यूशन को जो होता है उसको चेक करना, उसको जो है कंट्रोल करना आसान है, लेकिन जब नॉन पॉइंट होता है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि सिटी स्टॉर्म है, वाटर फ्लो है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, ये सब जो होते हैं नॉन पॉइंट जो है पोल्यूशन है। वहीं पर सरफेस रन ऑफ है जहाँ पर पेस्टिसाइड छिड़का गया है ज़मीन के ऊपर और फिर पानी के साथ वो बह करके वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। इसमें कई प्रकार के बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स होंगे, जिसमें बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स जिसकी वजह से वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन, हेलिमेंथ ये सब होंगे। वहीं पर केमिकल पोल्यूटेंट जो हैं वो जो है कई प्रकार के पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, नाइट्रेट, फ्लोराइड, मेटल, ये जो कि यूज़ किए गए हैं एज ए फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड, वो भी बह करके जाते हैं। फिजिकल पोल्यूटेंट हो सकते हैं जिसमें कोई इंडस्ट्रियल ऑयल स्पिल हो गया या पेट्रोलियम जो है कहीं पर लीक कर गया तो ये भी इसके अंदर आएंगे। अब जो वाटर पोल्यूशन होगा इसका इफेक्ट क्या होगा, तो सबसे पहला प्रभाव होगा कि ये इकोसिस्टम को प्रभावित करेंगे। जो सीवेज जो होती है वो फंगस जो है बढ़ाएगी। अब इससे क्या होगा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड जो होगी, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगी वो बढ़ जाएगी और डीओ हमारा वहाँ पर के कम हो जाएगा। तो यहाँ पर डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। इसकी वजह कई प्रकार से हो सकती है। ऑयल स्पिल से हो सकता है या डीडीटी वगैरह के बह करके जाता है इसकी वजह से, जिसका एग्जांपल हम लोग जानते हैं जो बाल्ड ईगल है वो डीडीटी की वजह से वो इफ़ेक्टेड हुआ। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जैसे एचजी है जिसकी वजह से मिनीमाटा डिजीज़ होती है, कैडमियम की वजह से इटाई, और नाइट्रेट की वजह से जो है वो मिथेमोग्लोबिन जो है बनता है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करता है। वहीं पर फ्लोरीन की वजह से फ्लोरोसिस हो जाती है, आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट डिजीज़ हो जाती है और जो है स्किन कैंसर हो जाता है। वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के कई तरीके हैं। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसमें कि डेब्रीज और जो सेडिमेंटेशन उनका कर दिया जाए, फिजिकल प्रोसेस है ये। सेकेंडरी में इसमें जो स्लग है या बायोसॉलिड्स होते हैं उनको जो है ट्रीट कर दिया जाए, फर्दर उसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाए। टर्सरी जो तरीका होता है उसको ओजोन, यूवी रेज एट्सेट्रा से इसको जो है इसको फिर इसको जो फिजियोकेमिकल जो प्रोसेस होता है इसमें जो टर्बिडिटी है, गंदगी है, वेस्ट जो है उसके अंदर से उसको रिमूव करना है। और इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे कि क्लोरीन गैस है, इसके बाद परक्लोरेट है, ओजोन है, यूवी रेज है। इन सब का इस्तेमाल मेटल्स को और पैथोजेंस को हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन जो होता है दो प्रकार का है, एक निगेटिव सॉइल पोल्यूशन, दूसरा पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन। निगेटिव सॉइल पोल्यूशन जिसमें जो सॉइल है वो रिड्यूस होती जा रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी वो जो उसका इरोजन होता जा रहा है, ओवर यूज़ होता जा रहा है। वहीं पर जो पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं सॉइल में कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा है। तो मगर ये जो एडिशन हो रहा है वो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस का हो रहा है। अगला एक थर्ड भी है जो कि थर्ड पोल्यूशन या लैंडस्केप पोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि वहाँ पर कोई भी डंपिंग ग्राउंड है, वहाँ पर कोई भी गार्बेज है, रबिश या ब्रोकन कैंस, बॉटल्स, ये सारी चीज़ों को ले जाकर डंप कर देना है।
अब जो एयर पोल्यूशन है उसके बहुत सारे कॉज होंगे। एक तो वेस्ट डंप होगा, म्यूनिसिपल वेस्ट है, एग्रोकेमिकल और माइनिंग ऑपरेशंस जो होते हैं, ये सभी जो होते हैं सॉइल पोल्यूशन को बढ़ाने का काम करते हैं। सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सेफर लैंड यूज़, प्लान्ड अर्बनाइजेशन, कंट्रोल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, सेफ डिस्पोजल ऑफ मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल और ह्यूमन हैबिटेशन जो है इन्वॉल्व होता है। नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो ऐसी लिमिट जिसके बाद जो है हमारे जो कि हमारे ब्रेन के लिए, हमारे कान के लिए हार्मफुल हो जाए, उसको जो है हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। हालांकि नॉइज़ जो होता है, किसी प्रकार का अनवांटेड साउंड जो होता है वो नॉइज़ होता है, फिर भी जो मैक्सिमम परमिसिबल नॉइज़ का जो लेवल होता है, रोड ट्रैफिक जो होता है वो 70 डेसिबल के आसपास होगा। वहीं पर हमारे ईयर जो सुरक्षित रहते हैं वो 85 डेसिबल तक रहते हैं। फैक्ट्री में काम करने का जो शोर होता है वो 105 डेसिबल तक का होता है, और हमारे 195 पर हमारे लंग डैमेज कर जाते हैं, 180 पर हमारे लोग के ईयर ड्रम्स डैमेज कर जाते हैं। मैक्सिमम सोनिक बूम जो होता है उसकी जो वो जो होता है 150 डेसिबल का होता है, और थ्रेशोल्ड पेन जो होता है वो 120 डेसिबल पर होने लगता है। तो सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। साउंड एम्पलीफायर, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल मशीनरी, फायर क्रैकर्स, ये सभी हो सकते हैं। इससे जो है हेडेक हो सकता है, कई जो है नॉइज़ पोल्यूशन से एग लेइंग इफ़ेक्ट हो जाती है, ईयर ड्रम डैमेज हो जाते हैं, और प्रोडक्टिविटी जो है कम होती है। नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए साउंड प्रूफ जैकेट फिल्टर्स लगाए जाते हैं, जिससे कि जो मशीनों का साउंड है उसको कम किया जा सके। वहीं पर ट्रैफिक कंट्रोल के आसपास जो है ईयर मफ्स लगाए जाते हैं। ऐसा एरिया जहां पर जो है कोई भी साइलेंट जोन जो होता है उसको जो है 100 मीटर की दूरी तक का वहां पर कोई भी नॉइज़ नहीं आना चाहिए। सड़कों के किनारे की जो है बहुत सारा जो ग्रीनरी लगाई जाती है वो एज ए ग्रीन मफलर जो है उसको लगाते हैं, जिससे कि जो साउंड पोल्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं रोका जा सके। थैंक यू।